आत्मा का शुकराना करने लिए आए हैं, नतमस्तक होए हैं। जो पिछले दिनी मानयोग दिल्ली की अदालत वालों एक सच का फैसला आया कि जो इल्ज़ाम जो झूठे इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर ते लाए, उन्होंने जेलों च भेजा तो बिल्कुल झूठे निकले। तो मानयोग अदालत ने कहा कि केस ही चलाना नहीं बनता, तो मुकदमा ही नहीं बनता। सो असी ये नहीं कहते कि बरी हुए हैं, असी कहने कि मुकदमा ही नहीं शुरू होया, ट्रायल ही नहीं चलिया। इस करके जो सच का सूरज, सच के सूरज की जो किरण आम आदमी पार्टी ਲਈ आई, ਉਹਦੇ शुकराने वजों अज मत्था टेकिया, अरदास की है पंजाब की चढ़ती कला की, सरबत के भले की अरदास की है कि सानू समत बख्शे परमात्मा, बल बख्शे। जो जिम्मेवारी लोक सेवा की साडी लाई गई है, लगभग 4 साल पूरे होने वाले ने, तो उहदे संबंध च बजट सैशन भी चल रहा है और बजट भी लोक पक्षी पेश किया है ताकि पंजाब जिहड़ा है वो साडा तरक्की करे, पंजाब नंबर 1 सूबा बने, तो असी बढ़ चढ़ के इस पंजाब नूं नंबर 1 बनाउण च अपना योगदान पा सकीए। सो अज सिर्फ अपने परिवारों समेत असी नतमस्तक होण आए हैं, परमात्मा का शुकराना करना आए हैं कि इस तरह सानू बल बख्शी, सच के राह ते चलण दा, ईमानदारी के राह ते चलण दा सानू बल बख्शी, ताकि असी देश कौम की सेवा कर सकीए। और जिस वेले असी दरबार साहब के गलियारे दे विच एंटर होए तां जो शब्द चल रहा सी, जा तू मेरे वल है तो क्या मोह छंदा, जे परमात्मा जी दे वल हो जे तो उन्होंने कोई डर नहीं रहिंदा, भय नहीं रहिंदा। सो असी हमेशा उस वाहिगुरू के चरणों के मत्था टेकण वाले, झुकण वाले बंदे हाँ, तो परमात्मा सानू समत बख्शे, बल बख्शे कि असी देश कौम की सेवा कर सकीए। अज सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार समेत, मैं भी अपने परिवार समेत परमात्मा का शुकराना करने लिए आए हैं, नतमस्तक होए हैं। जो पिछले दिनी मानयोग दिल्ली की अदालत वालों एक सच का फैसला आया। आज हम लोग दरबार साहब में वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, नतमस्तक होने के लिए आए हैं। जो पिछले दिनों दिल्ली की अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया था, हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था झूठे आरोपों पे षड्यंत्र करके। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उस रात के अंधेरे में उसके घर से घसीटकर जेल में डाल दिया गया था। वो सारे आरोप खारिज कर दिए गए और अदालत ने कहा कि इतना भी सबूत नहीं है कि मुकदमा भी चल सके, तो आरोप मुक्त कर दिया अदालत ने। और ये वाहेगुरु जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता था, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। इसके पहले भी मैं कई बार दरबार साहब आया, वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेके गया, और उनके आशीर्वाद से अब जब हमें हमारा सम्मान वापस लौटा है, हम सारे आरोप से मुक्त हो गए, तो आज हम सब परिवार, मैं, मेरी पत्नी मान साहब, उनकी पत्नी, हम लोग नतमस्तक होने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए वाहेगुरु जी के चरणों में आए हैं। वाहेगुरु जी हमें रास्ता दिखाते रहें, ऐसे ही आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है वाहेगुरु जी ने जनता की सेवा करने की, ऐसे ही हम लोग जनता की सेवा करते रहें। 4 साल से पंजाब में सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लोगों के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, अब महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तभी हम जैसे मामूली लोग भी कुछ कर पाते हैं। ये तो हम जैसे मामूली लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हम लोग टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि वाहेगुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम लोग दरबार साहब में वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, नतमस्तक होने के लिए आए हैं। जो पिछले दिनों दिल्ली की अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया हमारे ऊपर